तोभ्यं नमस्य भुवनातिहराय नाथे तोभ्यं नमः चितितलपरभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो प्रतिशोषणाय शरण वंदना में करो चरणों का में नास पास भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके जय करना है क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम ऊर्जा हमारा गमन हो और इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज स्वामी शिखर की जय। आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली रोहिणी सेक्टर 8 आदिनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान आदिनाथ का संभूषण लगा हुआ है और भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिली वो जन जन के कल्याण के लिए जन जन के हित के लिए और मोक्ष मार्ग का जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस वाणी को कोई भी सुन सकता है। मनुष्य भी सुन सकते हैं, त्रियंची भी सुन सकते हैं और देवता लोग भी सुन सकते हैं और सुन करके सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। आज अपनी बात प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अम्मा लोग बैठे हुए हैं और अम्मा की बात करते हैं। एक माँ जो प्रतिदिन मंदिर आती थी, भगवान का अभिषेक करती थी, भगवान का अभिषेक देखती थी, पूजा आदि करना, पाठ करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, वह उसका प्रतिदिन का रूटीन था। अपनी दैनिक क्रिया करती, उसके बाद अपने घर जाती और अपने घर के सारे अन्य कार्य करती। जीवन बीत रहा था, समय निकल रहा था। एक दिन वही अम्मा, वही माँ प्रतिदिन की भांति दर्शन करने आई और दर्शन करके जो है दर्शन किया, अभिषेक देखा, पूजा की, जाप पाठ और उसके बाद स्वाध्याय किया। आप सब यही करते हैं, ये करते हैं अपने दर्शन मंदिर अभिषेक और अलग कुछ लेट आते हैं, वो अभिषेक नहीं देखते ना अभिषेक करते हैं। क्यों? क्योंकि लेट जाते हैं और लेट जाते तो वो लेट एक ही जन साहब क्या होते हैं, लेट जाते हैं तो लेट हो जाते हैं।
3 बजे उठते हैं लेकिन फिर भी लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं। कहलाते हैं अभिषेक की जो हम वो नहीं कर पाते, हमें तो एक दृढ़ निश्चय कि हम मंदिर जाना, जल्दी भगवान का अभिषेक करना है। क्या करना है? अभिषेक करना है। अभिषेक करके ही कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है कि भाई आजा मंदिर हैं? नहीं भैया, यदि आपको बुला करके आना पड़ा तो वो लाभ नहीं मिलेगा आपको। बिन बुलाए हैं, भगवान के दरबार में बुलाना पड़े, गुरु के दरबार बुलाना पड़े, ये बात। गुरु के दरबार में, प्रभु के दरबार में हम लेट पहुंचे, ये बात ठीक। हर जगह लेट हो जाओ चल जाए, लेकिन गुरु और प्रभु के दरबार में लेट नहीं होना, राइट टाइम, बल्कि 5 मिनट 10 मिनट पहले, ठीक है ना। बोले प्रभु, बोले रुक जा हम अभिषेक करने आ रहे हैं महाराज, थोड़े लेट कर लेना प्रवचन, महाराज थोड़े लेट हो जाना आ रहे हैं। बोले भगवान की जो है उनको आपका इंतजार करना पड़े, गुरु को आपका इंतजार करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं। ये सच्चे भक्त की पहचान नहीं है। सच्चा भक्त जो होता है वो भगवान का इंतजार करता है, कब से कब होगा, इंतजार, अब होगा अब होगा, या गुरु के उपदेश कब होंगे, वो इंतजार करता है। और ये गुरु को इंतजार करना पड़े, प्रभु को इंतजार करना पड़े, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जो माँ मंदिर आई, दर्शन करने आई, अभिषेक किया, अभिषेक देखा, दर्शन किए, पूजा की, पूजा करने के बाद जाप पाठ करने के बाद स्वाध्याय भी किया। साधकों के षट कर्तव्य में ये सब चीजें हैं। पूजा भी करना, गुरु उपासना भी करना, स्वाध्याय भी करना, तप भी करना, दान भी करना, ये सब क्या है सर? और वो षट आवश्यक जो अवश्य करने योग्य होते हैं, प्रतिदिन करने होते हैं, वो आवश्यक। तो ऐसे वह जो है पूजा आदि की, स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने के बाद घर गई, और जैसी घर गई अपने सारे काम, अन्य काम भी कर रही है, लेकिन क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि वो उदास हैं। क्या है? वो उदास है। उसके परिवारजन उससे पूछते, सासू पूछती है, बेटा बहू आज क्या होगा, आज तो उदास नजर आ रहे हैं, क्या परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई किसी प्रकार की बात? बोले नहीं। ससुर जी भी पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं। यहां तक कि जो है जेठ जेठानी, देवरानी, पति देव भी पूछते हैं, नंद भी पूछती हैं, जो भी परिवार में सब। हालांकि ऐसा परिवार मिलना बहुत कठिन है जो एक दूसरे का ध्यान रखते हो। अन्यथा आज चलता आई एम सेपरेट। क्या आई एम सेपरेट? अपने व्यक्ति अपने आप में जो है बिजी है, अपने आप में मस्त है, व्यस्त है। यदि घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के कमरे अलग हैं। क्या है? घर में 4 लोग, 4 के कमरे अलग हैं। 4 हैं तो चारों के जो है नाश्ते करने का समय अलग है, चारों के भोजन करने का, लंच करने का, डिनर करने का समय अलग, और चारों की चॉइस भी अलग अलग है।
चीज अलग अलग है। अन्यथा पहले क्या होते थे, व्यक्ति एक साथ उठते थे, एक समय फिक्स था कि भैया इतने बजे 4 बजे 5 बजे उठना है, सब एक साथ सोते भी थे। नियम था कि भाई इतने बजे सबको सोना है तो सोना है, इससे ज्यादा नहीं। बोले नाश्ते आदि का जो भी है वो समय फिक्स है, इतने बजे नाश्ता मिलना है। जैसे आप देखिए गुरुकुल बोलते ना, हॉस्टल वगैरह या बड़ी बड़ी कंपनी आदि में फिक्स होता है, चाय का टाइम अलग है, वो टाइम उसी टाइम में होगा, लंच का टाइम और लंच का टाइम वही है, डिनर का टाइम है, या आने का समय और जाने का समय फिक्स है। उसमें किसी प्रकार की कोई जो है 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकते। 1 मिनट भी आगे पीछे होगा तुम्हारी जो तनख्वाह कट जाएगी, छुट्टी लग जाएगी, हाफ डे लग जाएगी। वहां पर कोई चॉइस नहीं चलेगी, नाश्ता है, जो नाश्ता एक के लिए वो सभी के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि इनके लिए अलग, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग, इनके लिए एक नाश्ता, एक समय। लंच में भी जो समय एक वस्तु है वो एक है। आज ना जो है उठने का समय एक है, ना सोने का समय एक है, ना ही जो है लंच का समय एक है, ना डिनर का समय एक है, ना ही जो है ब्रेकफास्ट का समय एक है, और ना ही व्यक्ति की चॉइस एक है, विचार एक है, कुछ भी। घर में यदि 4 लोग हैं तो पहले तो चारों एक साथ बैठते नहीं, एक साथ, और यदि चारों एक साथ बैठे हैं तो एक साथ बातें नहीं करते, एक साथ बातें नहीं करते, कैसी विडंबना है। एक साथ ही बैठते हैं, चारों बैठे हैं लेकिन एक साथ बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज से बात करते हैं। मोबाइल ले लिया, बेटा अपना करा, बेटी अलग करा, पति अपना करा, पति, चारों बैठे घंटों घंटों बैठे रहेंगे और मैसेज में किसी को इनसे उनसे पूछ लेंगे, भाई खाना खाया, नाश्ता किया, तबीयत कैसी है जी, कैसा है वो, कैसा है। लेकिन जो सामने बैठे हैं उनसे घंटों घंटों बैठे, लेकिन फिर भी मुझे कई दिन निकल जाएंगे लेकिन फिर भी नहीं पूछ पाए। लेकिन वो परिवार अच्छा परिवार था, ऐसा योग परिवार होना जिसमें जो है एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे का ध्यान रखा जाए, ऐसे परिवार बहुत कम। और यही कारण है कि व्यक्ति परेशान रहता है, दुखी रहता है, रोग बीमारी से ग्रसित रहता है, क्योंकि आपस में मिलते नहीं जुलते नहीं, आपस में कोई चर्चा नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई सुख दुख को बांटते नहीं है। इसलिए सभी जो है कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन्हें अनेक प्रकार की जो बीमारी हो जाती है, कुछ शुगर, ब्लड प्रेशर आदि। तो कारण है कि हम आपस में एक दूसरे मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से कोई कुशल से नहीं पूछते, लेकिन वो परिवार अच्छा लगा, एक दूसरे का ध्यान। वह उदास थी तो सभी उससे पूछ रहे कि तुम्हें क्या हुआ, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, लेकिन उसका कुछ नहीं पूछ। क्योंकि जब वो है एक जो है, जब परिवार जब उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो वही उसका भी फर्ज है कि वो भी जो है किसी को चिंता में डालना नहीं चाहती। बोले कुछ नहीं, परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी वो है ठीक है, कुछ नहीं। कई बार होता ना, यदि आपसे कोई पूछे भाई कैसे हो, हैं कैसे हो, तो भले दुखी होंगे लेकिन ठीक है और बढ़ जाए। एक तो लोग एक वो होते हैं, हाँ वो भी होते हैं, जब भी बोलो उनसे भाई कैसे, कट रही है,
धड़क रही है, परेशान है, मतलब जैसे मतलब हमेशा दुखी रहे। ध्यान रखिए, यदि आप हमेशा ऐसी बोलोगे, निराशाजनक नेगेटिव बात बोलोगे, तो हमेशा वैसे ही बने रहोगे। और यदि आप कितने भी मतलब बीमार के भी कुछ हो, अरे बोले कैसे हो, स्वस्थ है, बस बढ़िया, मस्त है, स्वस्थ, तो क्या होगा, उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और बीमार है, बीमार बीमार, दुखी है, परेशान है, तो वैसे ही व्यक्ति, तो उसमें कुछ नहीं सब ठीक। अंत में उसका बालक पुत्र आता है, और जैसी वो मां को देखता है, जैसी मां को देखता है, मां उदास है, परेशान, दुखी है, वह मां से पूछता है क्या हुआ, मां से पूछा क्या हुआ, मां बोली कुछ नहीं बेटा, कुछ तो बात है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कष्ट है, बोले नहीं कुछ नहीं कुछ तो है मां, क्योंकि मैंने तो जन्म से देख रहा हूं, बचपन से देख रहा हूं, हमेशा खुश रही, लेकिन आज दुखी, आज परेशान है, क्या क्या रीजन, मां बोली कुछ नहीं कुछ तो बात है, क्योंकि इतना दुखी मैंने आज, इतना परेशान तो मैं कभी नहीं देखा, आज है कुछ बात है। मां बहुत मां समझाने का प्रयास करती बालक के, लेकिन वो बालक नहीं मानता। ऐसे बालक भी होना बड़े पुण्य की बात है। अन्यथा पिताजी मां वहीं पड़े हैं, करार रहे हैं, दुखी हैं, भूखे प्यासे हैं, दुखी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर जाके भंडारा कर देंगे, बाहर जाकर के भंडारा कर देंगे, लोग अल्लाह जो है सैकड़ों लोगों को भोजन कराएंगे, लेकिन कभी माँ बाप को भोजन की पूछेंगे भी नहीं, खिलाने की तो बाहर है आश्रम में जाकर के, वृद्धाश्रम में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर के दवा जो है, दवा आदि औषध आदि जो है बांट देते हैं, वस्त्र बांट देते हैं, लेकिन कभी माँ बाप के दवा की नहीं पूछते, तबीयत की नहीं पूछते, कभी वस्त्रों फटे हुए खराब में क्या है उसके बारे में भी नहीं पूछते। ध्यान रखना, बाहर बांटने से पहले, बाहर दान करने से पहले घर में जो है पूछ लो, घर में दीप दान कर दो, घर में बांट दो, घर में पहले खिला दो, वो सबसे श्रेष्ठ काम है। उसके बाद क्योंकि घर का व्यक्ति सुखी है तो फिर बाहर के व्यक्ति को सुखी करोगे तब उसका लाभ होगा। अन्यथा बाहर के लोगों को सुखी करने के चक्कर में बाहर अंदर के लोगों ने पूछा कि कितने लोग परेशान होते हैं, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, क्या हो गया, ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, बोले क्या हो गया भैया, तुम्हारे पितृ दोष है। क्या है? पितृ दोष है। बोले क्या करो, बोले तुम्हारे कोई थान हो वहां चले जाओ और वहां ये कर दो, वो कर दो, पंडित को खिला दो, पिला दो। अरे भाई, तुमने जो है जिंदा माँ बाप को तो खिलाया नहीं, जिंदा माँ बाप की तुमने सेवा नहीं की, जिंदा माँ बाप का सम्मान नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। पर तो आज कब मरे, कब कौन क्या हुआ, उनको जो है पूजने जा रहे हैं, उनको धो कहाँ जा रहे हैं भैया, पर ये हमारे हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को, हर इसको उसको क्या होती है, भोग लगती है। अरे भैया क्यों नहीं लगाएंगे तो अशुभ हो जाएगा, ये व्यापार नहीं चलता है, परेशानी है, दिक्कत आती है। भैया जब वो जिंदा थे तब तो तुमने एक बार भी धूप नहीं लगाई है, जब वो जिंदा थे तब तो तुमने एक भी लगाई, एक बार भी नहीं पूछा
और अब जो है वो चले गए। अब पूछ रहे हो इनको तुमने देखा भी दद्दा आली इनको नहीं देखा, अब उनको तुम भोग लगाने जा रहे हो, उनको नमस्कार, उनको चादर चढ़ाने जा रहे हो, उनके लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ध्यान रखिए, उस व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप के जो है साथ रहने का मौका मिलता। अंदर कोई पूछे तो वो लोग क्या करते हैं, यदि आपसे पूछे आपके माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, बोले हमारे साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? हम उनके साथ रहते हैं। हाँ नहीं, वो बोलते क्या है, ये बोलते हैं उनसे पूछो माँ बाप कहाँ रहते हैं, बोले हमारे साथ रहते हैं। इस संस्कार वाले व्यक्ति की पहचान नहीं है। जो बालक कहे कि हमारे साथ माँ बाप रहते हैं, हम सारा उनका देखते हैं, वो बालक सही नहीं संस्कार। और जो क्या कहे, बोले हम माँ बाप के साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? हम माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं। ये नहीं कहते हमारी कृपा से माँ बाप जी रहे, अभी तो हैं माँ बाप की कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है, हैं? ये सोच, ये संस्कार, ये अच्छी बात है। और यदि ऐसा रहेगा तो निश्चित मानिए आपके घर में जो है स्वर्ग जैसा माहौल रहेगा। और जहां ऐसा नहीं है, मैं और मेरा आदि का रहता है, वहां स्वर्ग नहीं, वहां नरक जैसा माहौल होता है। तो इसलिए हमें बता रहा था कि वो माँ उदास थी। और जो है और बेटा पूछ रहा बार बार, पूछा माँ क्या हुआ, बताना पड़ेगा। माँ बोले नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, क्योंकि पता है कि वो चाहती, माँ चाहती, विचार करे कि मैं तो उदास हूँ, परेशान हूँ, मैं अपनी बात बताकर बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। उसकी महानता है कि मैं अपने कारण बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, दुखी नहीं करना चाहिए, उसको चिंता में डालना चाहती हूँ। लेकिन बेटा कह रहा नहीं माँ बताओ क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। एक बार, दो बार, कई बार पूछता है, माँ नहीं बता, लेकिन बहू सा बोले अंत में वो कहता माँ जब तक तुम नहीं बताओगी क्या परेशानी क्या कष्ट है, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा। क्या माँ बच्चे के लिए भोजन छोड़ सकती है, माँ बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन बच्चा माँ के लिए छोड़ दे बहुत बड़ी बात है। ये निश्चित ही उसका जो है पुण्य है। अन्यथा आजकल क्या होता है, कई बार बोलते हैं, बोले तो बच्चा तुम्हारा कब तक है? तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कब तक है? बोले जब तक उसकी शादी नहीं हुई। अन्यथा तो आजकल तो ये भी बताया है कि माँ स्वयं अपने बच्चे को जो है जन्म होते ही दूर कर देती। पहले की माँ अपने बच्चों के लिए अपने आंचल का जो है दूध पिलाती थी, लेकिन आज कुछ डॉक्टर और कुछ अपने स्वयं ने बोतल का दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। बोतल का दूध। पहले की जो माँ कितने वर्षों तक 8, 9, 10 आदि साल तक अपने bच्चों को अपने पास सुलाती थी, और आज बच्चा जन्म हुआ नहीं, पल्ले में डाल दिया कुछ है। पहले की माँ बच्चों कितने 8, 9 साल तक में संभालती, और आज जन्म हुआ वो नहीं, और वह उसको आया को भाई को दे दिया, दिन रात उसके पास रहता, खेलता, खाता, पीता है। अब सोचिए जिस माँ ने अपने बच्चे को आंचल से नहीं लगाया है, जिसको दुलार नहीं दिया, जिसको खिलाया नहीं, साथ में जो है नहीं किया, अब सोच जिसके पास बालक रहेगा उसी से उसका क्या रहेगा? इसने ममता है, धाय उसको है
धाय कराएगी, मेड कराएगी, तो मेड के प्रति ही उसका जो है, क्योंकि मेड सारा ध्यान रख रही है, तो मेड के साथ उसका विशेष और कहते बच्चा जो है हमारा जो है हमारे पास नहीं आता, हमारा इसलिए नहीं करता है, बच्चा बड़ा हुआ नहीं, हमने उसको कृष्ण स्कूल डाल दिया, नहीं स्कूल डाल दिया, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक उसमें ही बड़ा हुआ, उसको हॉस्टल में डाल दिया है, और बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए कहाँ चला गया, अन्य अन्य शहरों में चला गया, देश विदेश में चला गया, अब वहां पढ़ रहा। अब जो है तुम क्या चाहते हो, बच्चा बड़ा होकर मेरे घर में रहे, घर में रहे, मेरी सेवा करे। कैसे करेगा? तुमने जब बचपन से उसको दूर रखा है तो फिर वो दूर ही रहेगा, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, न तुम्हारे पास रहेगा, न तुम्हारा ध्यान रखेगा। इसलिए हम चाहते कि हमारा जो बुढ़ापा सही रहे, तो हम अपने बच्चों को जो है ध्यान रखें। तो बता रहा था कि वो बच्चा बोल रहा है माँ से कि माँ बताओ क्या परेशानी, क्या दुखी हो, कौन चिंता है आपको, क्या परेशानी है? बोले माँ के कुछ नहीं, बोले नहीं बताओ। जब तक नहीं बताओ तब तक भोजनी को बैठ गया वो। बहुत समझाया माने, लेकिन वो समझने वाला। कहते हैं 4 प्रकार की हट होती है, 4 प्रकार की हट होती है, और उसमें जो है सबसे पहली हट है कौन सी? क्या है? बाल हट है। यदि बालक ने जो है सोच लिया कि मुझे चाहिए तो चाहिए, कई बार ऐसे बालक जो आते हैं रात में, मतलब भाई बच्चे पिताजी अपने बच्चों को लेके, माँ बाप नहीं लेके आते बच्चों, और कई बार बताते हैं वो, अरे महाराज बड़ा जिद्दी हो गया ये बच्चा। क्या हो गया? बड़ा जिद्दी हो गया। जब देखो जब जिद पकड़ लेता, ना दिन देखता ना रात देखता है। रात को 12 बजे गए, मुझे आइसक्रीम खाना है, 12 बजे मुझे केला खाना है, कुछ भी चॉकलेट खाना है। अब सारी दुकान बंद हुई, कहां से लाए? अब नाक में दम कर दी उसने। अंत में भैया जैसे भी कैसे करके उसको दुकान खुलवाई। बाल एक स्त्री है, स्त्री यदि स्त्री हट पकड़ ली कि मुझे चाहिए, साड़ी चाहिए, सेट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो चाहिए। अब तुम्हारी गुंजाइश हो या ना हो, चाहे नगद लाओ, चाहे उधार लाओ, चाहे कैसे लाओ, चाहिए तो चाहिए। अन्यथा सूटकेस तैयार है हमारा। क्या है? सूटकेस तैयार है, हम चले मायके। ये रखी तुम्हारी धर्मशाला। बाल स्त्री राजहट, राजा की है। अब राजा है और कोई राजा है, अब अब वो सही हो चाहे गलत हो, अब कोई कितना भी समझाए वो समझने को तैयार। रावण के लिए कितना समझाया, किसने नहीं समझाया, लेकिन वो एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। अंत में क्या? जो ना मांगे, जो ना माने, बड़ों की सीख ले कटोरा मांगे। क्या हुआ? सब कुछ समाप्त, नहीं मानी। राज है और एक योगी है। योगी, योगी जो है, और वो योगी है क्या? सम्यक है, अपनी साधना है। साधना करना है तो करना है, उपवास करना है तो करना है, समय करना, समय करना है, विहार करना है तो करना है। आहार कर रहे हैं, उसमें कुछ अंतर आ गया, सारे रोने लगे, कुछ भी करने लगे, तो नहीं, करना है तो करना है। तो
तो बाल हटो। उसने कहा नहीं माँ बताओ क्या, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँ। कौन माँ होगी ऐसी जिसका बालक इतना होनहार हो, इतना ध्यान रखने वाला हो, तो क्या माँ ध्यान नहीं रखेगी? जैसी उसने उसने बालक ने कहा माँ बताओ नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। पहले तो बहुत प्रयास की समझ, लेकिन नहीं माने तो फिर उसने कहा ठीक है, अब तो पूछता है तो बता देते हैं। बोले बताओ, मैं अभी तुम्हारी उसको दूर करता हूँ। बोले बेटा मैं प्रतिदिन की भांति आज भी मंदिर गई थी, भगवान के दर्शन किए, अभिषेक देखा, पूजा की, पाठ किया, जाप किया। उसके बाद बोले मैं स्वाध्याय कर रही थी, स्वाध्याय कर रही थी, महापुराण का स्वाध्याय कर रही थी। क्या कर रही थी? महापुराण का स्वाध्याय कर रही थी। और स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय में जो वर्णन चला था, जिसमें महापुराण में आदिनाथ बाहुबली आदि का विशेष सा विस्तार वर्णन है, उसमें वर्णन चल रहा था कि भगवान आदिनाथ इतने विशाल है, इनकी जो इतने विशाल अफगाना वाले हुए, इतनी विशाल आयु थी, इनके इतने पुत्र इतनी पुत्रियां थी, इतना अच्छा राज्य किया, ये किया वो किया, बैराग हुआ और दीक्षा। ऐसे आदिनाथ का वर्णन, भरत का वर्णन कि भरत कैसे सूरवीर आदि ऐसे थे, चरण अधिपति थे, आदि की रानियां थी, ये था वो था, सारा उनके बारे में। बोले बाहुबली के बारे में बताया कि बाहुबली भी बलशाली थे, आदमी अफगान आदमी आयु, और ऐसे युद्ध हुए और उसमें भी विजय हुए, और ऐसा वैराग हुआ, दीक्षा धारण की, दीक्षा धारण करके तपस्या की, और तपस्या करने के बाद मुक्ति को प्राप्त। ये सब बात पढ़ रहे थे। और उस मुक्ति जाने के बाद जितनी जो बाहुबली की अवधारणा थी, जैसे उनकी जो खूबसूरत जो उनका पूरा शरीर का जो वो था, वैसी ही स्वभाव मांस और धनुष की बोले बाहुबली भगवान की जो है भरत ने प्रतिमा बनाई, बहुत सुंदर, बहुत मनोहर, बहुत आर्य ने इसका वर्णन किया। ऐसी ऐसी अद्भुत प्रतिमा, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा, अद्वितीय प्रतिमा आदि आदि बहुत उसका वर्णन किया। पढ़ करके बड़ा खुशी हुई, प्रसन्न हो गए। सोचा मन में कि वह दर्शन करें, लेकिन बाद में आया कि वो प्रतिमा विलुप्त हो गई, काल की जो है विलुप्त हो गई। और यही सोचकर मैं दुखी हूं, परेशान हूं कि मैं कितनी अभागिन हूं कि मैं ऐसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन, साक्षात तो किए नहीं, प्रतिमा के भी दर्शन नहीं कर पाऊं। और यही सोच कर मैं दुखी हूं, परेशान हूं। बालक उनकी बात सुनता था, सुनते सुनते वो भी थोड़ी देर के चुप हो गया। और जैसे चुप हो गया तो मान का क्या हुआ, अब क्यों शांत हो गया, अब क्यों टेंशन कर रहा, छोड़ो तो संभव नहीं है। थोड़ी देर चुप रहता, फिर बोलता नहीं मां, यदि तुम्हारी इच्छा है, जैसे तूने मेरी सारी इच्छा पूरी की, जन्म से लेकर जो है तुमने आज तक मेरी सारी इच्छा पूरी की है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी हो, सारी इच्छा पूरी हो। तूने आज पहली बार जो है तुमने कोई इच्छा की है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, और मैं तुम्हारी पूरी करूं। बेटा वो संभव नहीं है। बोले नहीं मां, तेरी इच्छा है तो मैं पूरी करूंगा, मैं वैसी बाहुबली की प्रतिमा दर्शन कराऊंगा। बोले अब तो नहीं हो सकता, बिल्कुल। बोले नहीं कराऊंगा, और वह घर से निकल जाता है। बोले जब तक मैं आपको तो मैं वो दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं घर में नहीं आऊंगा, और घर से निकल जाता है। और जैसे ही घर से निकलता है तो पुत्र निकल गया तो माँ भी पीछे पीछे, बोले पता नहीं कहाँ जा रहा, चलो देखते। बेटा आगे जा रहा, बेटा और माँ पीछे भी। जब वैसी घर से बाहर निकला तो माँ बोले कुछ, बेटा कहाँ जा रहा है, बोले मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। बोले ठीक है, तू ऐसी भाव कर रहा है, पहले सबसे पहले अच्छा ऐसा कर, मंदिर में चल के भगवान के दर्शन करते हैं। कोई भी काम शुभ काम करते हैं, बोले भगवान के दर्शन करके करेंगे,
और साथ में सुना है कि अपने मंदिर में गुरु महाराज आए, उनकी भी दर्शन कर लो, उनका भी आशीर्वाद कर लो, उनसे भी आशीर्वाद ले लो, तो निश्चित ही तुम्हारा काम सफल हो। ऐसे कितने माता पिता होते जो हमें ऐसा कहते हैं कि बेटा तू स्कूल जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, दुकान जा रहा है, पहले भगवान के दर्शन कर ले। अन्यथा यदि बच्चा कहे भी तो बोले तू जल्दी जा दुकान पे, फैक्ट्री जल्दी खोल, लेट हो गया, वंचित कर लिख लो है। माँ कहती बेटा चलो दर्शन करते हैं, और साथ में गुरु महाराज आए हैं उनके भी आशीर्वाद ले लो। बेटा का ठीक, और दोनों चले जाते हैं मंदिर दर्शन, दोनों दर्शन करते हैं अपने जो पूजा पाठ आदि किए, उसके बाद गुरु महाराज के पास पहुंच जाते, बोले महाराज जैसे दर्शन किए, बोले अब जो है जैसे माता पिताओं की शिकायत होती है, शिकायत करा। बोले माँ बोली महाराज जी ये हमारी बात नहीं मानता, जिद करता है, हट करता है। अब देखिए आज मैं उदास थी, बार बार पूछा, मैंने बताया, अब कह रहा मैं ऐसा करूं, अब वो संभव नहीं, कैसे करेगा। महाराज ने उसको देखा, माँ को देखा, बोले बेटा माँ आप बहुत धनवान है, पुण्यवान है कि ऐसा बच्चा जब वो कह रहा कि आप जब वो कह रहा है तो जरूर करेगा, जरूर कराएगा, और मेरा उसको आशीर्वाद है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। बोले तुम जाओ घर, माँ को घर भेज दिया, और बेटा से बोला तुम आज रात में ही विश्राम कर मेरे पास। माँ से कहा कि वो आज मेरे पास करेगा विश्राम, तुम जाओ। यदि आपके पुत्र से कोई बोल दे कि बेटा आज नहीं कर रहे, नहीं महाराज आपके पास सुनाएंगे, पता नहीं कौन सा मंत्र फेर दो, कौन सा जादू कर दो, कौन ना कर दो, और मान लो उसको ऐसा ना हो कि उसको वैराग हो जाए, घर छोड़ दे। बोले नहीं, देखिए उसकी माँ ने कहा ठीक है गुरु जी आपकी आज्ञा, और वो छोड़ के चली गई। महाराज के पास उसने विश्राम किया। रात्रि के अंतिम पहर में महाराज को सपना आया, भविष्यवाणी में कि जो बालक है, इस बालक को इस दशा में इतनी दूर उसको भेजो, और उतनी दूर जाने पर एक बहुत बड़ा पहाड़ देखेगा, और उस पहाड़ में एक जो है तीर छोड़वा, और जहां तीर छोड़ेगा वहीं वह प्रतिमा प्रकट होगी। ठीक, सुबह जैसे सपना देखना, कहते स्वप्न जब भी अच्छा सपना देखो कभी सोना नहीं, उठ जाना था, और यदि बुरा सपना देखो तो थोड़ा सो जाना। अच्छा सपना देखो उठ जाते हैं, वैसे ही सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी शाम पाठ आदि में जाते लग गए। बालक भी जब उठा, अब वह भी जो है नमस्कार आदि की अपनी पूजा पाठ आदि में लग गए। जब दोनों निवृत्त हुए, पुनः महाराज के पास में महाराज आशीर्वाद हो, मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ ठीक है आशीर्वाद, जाओ बेटा तो इस दिशा में जाना है, और इतनी दूर जाना है, और इतनी दूर पर जाएगा तो एक पहाड़ मिलेगा, उस पहाड़ पर एक जो है तीर छोड़ देना, जहाँ तीर लग गया वहीं तुम निर्माण करना, वहीं तुम्हारे हो। ठीक है आशीर्वाद लिया, चल देता है। और जैसे मीरा ने कहा जिस दिशा में जाने का था उसी दिशा में जा, जितनी दूर का आदमी को, और देखा ये बहुत विशाल पहाड़, और एक तीर छोड़ा, बीच चट्टान लगा, और वहीं उसने जो है अपना कार्य प्रारंभ किया। और जैसे प्रारंभ किया तो कुछ ही जो है दिनों में एक विशाल भव्य मनोहर वह प्रतिमा जो है प्रकट हो जाती है, बनकर के तैयार हो जाती है। वह प्रतिमा जो अपने आप में जो है विश्व में एक धरोहर प्रतिमा है, जिसके जो आश्रम में भी वह आज उसका नाम आता है, और वो एक और कोई नहीं, वह श्रवण बेलगोला भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, जो आज भी हजारों वर्षों से वह खड़ी हुई है। इसकी अद्भुत जो है प्रतिमा तो कई बनी बाहुबली की, लेकिन वैसी प्रतिमा आज तक वह एक भी प्रतिमा नहीं बनी। ऐसी वह मनोहर बाहुबली प्रतिमा जिसकी परछाई जो जीव जंतु नहीं बैठते हैं, ऐसी वह प्रतिमा कर रहे माता के दर्शन कराए। और वह कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में ऐसा पुण्य करें, ऐसा पुण्य करें जिससे हमें अच्छा परिवार मिले, अच्छी संतान मिले, ऐसे संस्कार दें कि जो है ऐसे उसको कर्तव्य बोध कराएं
कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत तैयार हो। कि ऐसी संतान, ऐसा परिवार होगा, ऐसे उसमें बच्चे होंगे, ऐसी वह बहुएं आदि होंगी, तो निश्चित ही वह घर स्वर्ग होगा। भले हमें स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर यही तुम्हारे जमीन पर वह स्वर्ग होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। ऐसे हम भाव बनाएं, ऐसे संस्कार दें और अपने ऐसे घर को बनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, इसी भावना से। जय गुरु महावीर भगवान की जय।